नमस्ते एवरीवन। तो हमारी लास्ट टॉक हुई थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड और हमने आपसे कहा था कि हम छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वीडियोस आपको पोस्ट करेंगे, उस पर हम अलग अलग बातें डिस्कस करेंगे। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस डायरेक्शन में सोचती हूँ कि आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। मेरी सोच थोड़ी चाइल्डिश है, मैं थोड़ा बच्चों के जैसा सोचती हूँ और मैं कुछ हैवी नहीं सोच पाती हूँ। मैं हमेशा बहुत छोटा छोटा ही सोचती हूँ। तो मैं आज से अपनी एक छोटी सी सोच आपसे शेयर करूंगी जो कि बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में है। तो यूजली मैंने ऑब्जर्व किया है कि भगवान यदि किसी को एक करेक्टरिस्टिक अच्छा देता है या आप कह सकते हो उसके साथ एक क्वालिटी अच्छी है, तो उसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। अब जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ले लीजिए, आप एरियल एनिमल्स को ले लीजिए। तो जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर यदि कोई अटैक करता है, दे इमीडिएटली फ्लाई, तो वो उड़ जाते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो भगवान ने उन्हें एक सुरक्षा का सिस्टम दिया है। तो हमारे चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनी लिविंग बींग्स हो, ईश्वर ने सबको जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम, एक सुरक्षा का सिस्टम दिया हुआ है। अब दो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, अब सपोज इधर से डॉग जा रहा है या उधर से कोई काऊ आ रही है, कोई मैमेलियन आ रहा है या कोई दूसरे स्पीशीज का एनिमल आ रहा है, तो वहां पर टकराव की संभावना होती है। लेकिन यदि वहां पर एक फ्लाई करने वाला जो है एनिमल है, आप कह सकते हो कोई बर्ड है, ईगल है या कुछ भी है, क्रो है, तो वो वहां पे उड़ जाएगा। तो वहां पे दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो आप ये बताइए कि आपको टेरेस्ट्रियल पसंद है कि आपको स्काई का पसंद है? तो यही है कि जल, थल और नभ होता है। यूजली लोग प्रेफर करते हैं आकाश में। आकाश में हमें क्या फील होता है कि हम सबसे ऊंचाई पे हैं, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह से हमारे अंदर फीलिंग आता है। अब सपोज दैट यदि ऊपर से यदि हम गिर जाएं तो वी विल गेट अ कंप्लीट डेथ, हमारा डेथ हो जाएगा। हमें कुछ, लेकिन अभी हम जमीन पे गिर जाए, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर होगा या कुछ होगा, तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, हम ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब कोई एरोप्लेन में ट्रैवल करता है तो बहुत ही हाई रिस्क रहता है, लेकिन ये रहता है कि सब सेफली जाते हैं, सेफली आ जाते हैं। लेकिन यदि कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वहां पे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को सेव करना। यूजली होता है पैराशूट से उतर के नीचे आ गए या इस तरह से रहता है। और उसमें भी जो है बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि पैराशूट में गैस है कि नहीं है, या बलून कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, और जब तक हमें फ्लाई करना है तो कितना प्रेशर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो जैसे माउंटेन हाइक होती है, जब आप बहुत ही हाई प्रेशर पे ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सोचिए कि उस ईश्वर ने एक छोटी सी बर्ड डिजाइन की है, जो वो छोटी सी बर्ड भी इतनी हाइट पे उड़ लेती है, तो उसके पास क्या एनर्जी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लाइंग द बर्ड्स? तो हमने तो पढ़ा भाई कि उसमें ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें एयर सैक्स होते हैं, तो जिसके अंदर एयर भरी होती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं। और उनकी बॉडी बहुत ही लाइट होती है, तो लाइट होने की वजह से उनकी बॉडी उनके उड़ने में कोई हिंडर सिस्टम क्रिएट नहीं करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस आप बच्चों को दिखाइए। आजकल मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि देखिए एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है। एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स आते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स आते हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, एवरीथिंग कम्स इन द एनवायरनमेंट। तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ एनवायरनमेंट, इसमें सभी कुछ आता है। तो आज मैं क्या देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, उनकी नेचुरलिटी, आप कह सकते हो उनका जो नेचुरल लुक है वो खो गया है। हर बच्चा रील बनाने में बिजी है, हर बच्चा वीडियो बनाने में बिजी है, और जो उनके एक्सप्रेशंस है वो इज नॉट गुड। मतलब जो बच्चों में एक जो भोलापन एक जो होता है वो मैं आजकल मिस कर रही हूँ। आजकल के बच्चों में जो बच्चे प्यारे से छोटे से थे वो इस तरह के नहीं दिख रहे हैं। मैं देखती हूँ कुछ कुछ बच्चों को, मैंने देखा कुछ अजीब से उनके एक्सप्रेशंस होते हैं और बहुत ही अर्ली एज पे हैं उनके एक्सप्रेशन, जो कि ये सही साइन नहीं है। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे कुछ वक्त से पहले ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें यही मैं बता रही हूँ कि उस बर्ड्स के पास क्या है। तो बर्ड्स यूजली क्या करती है, माइग्रेट कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सीजन चेंज होता है। तो जस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह सोचती हूँ कि आप इस तरह सोच सकते हैं। तो आप सोचिए जो टेरेस्ट्रियल, तो उसको एक फायदा ईश्वर ने दिया कि उसको प्रोटेक्टिव सिस्टम मिल गया। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है उसके साथ क्या है कि एटलीस्ट वो जमीन पे बैठ के रेस्ट तो आराम से कर सकता है। आपने देखा है वो जो बर्ड है जो फ्लाई करती है वो क्या करती है, वो ब्रांचेस पे, पेड़ पौधों की शाखाओं पे रात में जैसी जो संध्या बेला खत्म होती है, सभी पशु पक्षी जो है पेड़ पौधे पेड़ों की शाखाओं पे चले जाते हैं। और वहां पर वो आपने उनको नोटिस किया है, उनके जो हाथ है वो अपने क्लॉथ से जो है ऐसे करके ब्रांचेस को ऐसे पकड़े रहते हैं। आप सोचिए कि वो ब्रांचेस को ऐसे पकड़ के उसी पे बैठे हुए हैं।
आप सोचिए थॉट मेरे अंदर कहाँ से आया। मेरा पिकॉक जो है यहाँ पे आता है, मैं देखती हूँ गार्डन में वो बैठता है, मेरे बैकयार्ड में थोड़ी देर बैठता है। मैं उससे बोलती हूँ तू हर वक्त खड़ा रहता है, तेरे पैर में दर्द हो जाएगा, थोड़ी देर बैठ जा, रेस्ट कर ले। तो वो थोड़ी देर बैठ जाता है। तो मेरे बैकयार्ड में जब पिकॉक आता है, गार्डन में आता है, तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर बैठ जाता है। बैठ के मैंने उसकी कई बार फोटोज ली, इतना ऐसे करके वो बैठता है, रेस्ट लेता है, तो इतना अच्छा लगता है। बताइए, वो दो पैरों पे खड़ा रहता है, वो रोड पे चलता है, छत पे पड़ता है जहाँ पे कंकड़ है, पत्थर है। सोचिए उनके पैरों को भगवान ने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, उनके पैरों में इंजरी नहीं आती। सोचिए, इतने मैंने देखा पिकॉक डांस कर रहा था, मेरी छत पे कुछ पत्थर कंकड़ पड़े हुए थे, वो उसी पे कर रहा था। मैंने कहा तेरे पैर में लग जाएगी और तू थोड़ा साइड में हो जा। मतलब मुझे लगा कि देखिए यहाँ पे कितना गंदा पड़ा हुआ है। देखिए पशु पक्षी के साथ कैसा होता है। तो भगवान ने उनको क्या दिया है, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किन देते हैं जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जो है उनको, लेकिन सोचिए कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। और मैंने देखा मोर जो है वो वहां पे बैठता है ब्रांचेस पे, और जैसे मेरे आंगन में एक पेड़ है तो वो आता है वहीं पे रात भर सोता है, फिर सुबह छत पे जाता है, तो वहां पे जो है उसी पेड़ पे वो रहता है। तो वो ऐसे ऐसे पकड़ होल्ड किए रहता है, ऐसे ऐसे अपने क्लॉथ से ब्रांच को। अब सोचिए कि आपसे कोई कहे आप अपने हाथों को ब्रांच में पकड़ के सो जाइए, आप सो पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो देखिए, तो एक एडवांटेज है कि प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया है, लेकिन रात में वो रेस्ट करने में कितना दिक्कत है। सोचिए पशु पक्षी या तो उसको ब्रांच को पकड़ के ऐसे धीमे से ऐसे ऐसे करके उसमें सो जाएं, या फिर बहुत ही अलर्ट रहते हैं। सोचिए हवा चल जाए, जैसे कल अभी थोड़ी सी हवा चल रही थी, थोड़ा सा आंधी तूफान आया, सोचिए बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी उनको दिक्कत होती है। तो आप ये सोच के देखिए, इस डायरेक्शन में कभी किसी बच्चे ने सोचा? कभी नहीं सोचा। मैं आज सोचती हूँ, मैं देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में सब थॉट्स अपने आप से आते हैं। अभी सोचिए आपसे कोई कहे कि ट्रेन में जाइए, आप ट्रेन में जो पकड़ने के लिए बना रहता है, तो आप वहां पे उसको पकड़े पकड़े ऐसे खड़े खड़े सो जाइए। बहुत डिफिकल्ट है, सोना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचती हूँ कि जो बर्ड्स और एनिमल्स है उनके लिए एक रहने का स्थान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जू जो है, आजकल नंबर ऑफ जूस कम हो गए हैं। तो पहले चिड़ियाघर होते थे, हम बच्चे भी वहां जाएंगे तो बच्चे एटलीस्ट बर्ड्स और एनिमल्स को देखेंगे। मुझे लगता है आजकल हम शॉपिंग मॉल में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले नहीं जा रहे हैं, बच्चों को एनिमल्स के बारे में पता नहीं लग रहा है, नेचर के बारे में पता नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चिड़ियाघर की क्वांटिटी, या कह सकते हो कि और बढ़नी चाहिए इससे, या आप कह सकते हो चिड़ियाघर नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो जहाँ पर पशु पक्षी रह सके, हर सिटी में होना चाहिए, जिससे कि वहां पे उनकी स्पीशीज भी बढ़ सके, और वहां पे उनको प्रॉपर खाने पीने के पदार्थ, जैसे वहां पे फल फूल वाले पेड़ पौधे लगे रहे, तो उनको खाने को मात्रा में कुछ अनाज है, पालक है, साग है, ये सब वहां लगा दे तो वो सब खाएंगे पिएंगे। और वहां पे कुछ लोगों की नियुक्ति भी कर दे तो वो वहां पे कुछ आर्टिफिशियल फूड भी दे सकते हैं, तो उनको वहां पे खाने को मिलेगा। कुछ पानी के छोटे छोटे जलाशय बना दे, या थोड़े थोड़े से स्टोरेज ऑफ वाटर वहां पे क्रिएट कर दे, तो वहां पे उनको खाने पीने को भी मिलेगा। इससे उनको एक रहने का अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, और उससे उनकी नर्चरिंग होगी और उनकी स्पीशीज भी आगे बढ़ेगी। तो हमें इस तरह सोचना चाहिए। लेकिन लगातार हम जो है पेड़ पौधे काट के अपार्टमेंट्स बनाते जा रहे हैं, लगातार हम घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। आजकल हम शॉपिंग मॉल बहुत जा रहे हैं, और हम ना चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो पहले मैं जाती थी, बचपन में हमारे कानपुर में जो है चिड़ियाघर था, मैं जाती थी। बीच में थोड़े सा अनंतकाल छोटे थे तब भी मैं गई थी, लेकिन अभी बहुत दिनों से, काफी सालों से बंद हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, हम लोग जब जाते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है चिड़ियाघर की संख्या बढ़ानी चाहिए एवरी सिटी में। लोकेशन जैसे अब कई कई लोकेशंस पे होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक हैबिटेट क्रिएट होता है। तो वी नीड टू क्रिएट अ नेचुरल हैबिटेट, जो जिससे वहां पे वो लोग जो है वहां पे उस नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सके। अब मोर जो है उस पेड़ पे मैंने देखा ऐसे करके बैठ जाता है। तो मुझे याद है कि एक जो है पीहन थी, उसके दो बच्चे थे, तो क्या करती थी, बच्चों को सिखाते कैसे, मैंने देखा उसको सिखाते हुए। वो क्या करती थी, पहले खुद जाती जंप मार के पेड़ की शाखा पे, फिर उसके बच्चे उसको देखते थे, फिर एक बच्चा धीमे से उड़ के जाता था, तो पहले वो नीचे से लोअर ब्रांच पे जाती, फिर धीमे से फिर ऐसे 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 जंप करके फिर थोड़ी ऊपर वाली ब्रांच पे जाती। वहां पे भी प्रॉब्लम है, पतली ब्रांच है, थोड़ी मोटी ब्रांच है। पतली में क्या है कि वो उसका वेट ले पाएगा नहीं ले पाएगा, हवा चाहिए तो फ्लेक्सिबल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां पे प्रोटेक्टिव सिस्टम है, यदि उनको जरा सा गिरने का आभास होता है तो वो तुरंत उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को हमें ये सब बातें बतानी है। आज के बच्चे इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा बच्चे इस तरह की डायरेक्शन में सोचते हैं। मुझे लगता है बच्चों की बुद्धि ब्लॉक कर गई है। कहाँ ब्लॉक कर गई? एवरी टाइम दे आर प्रेसिंग द की पैड्स।
अब वो की पैड्स में लगे हुए हैं, एवरी टाइम दे आर वॉचिंग समथिंग। तो ये नहीं हो, मैं मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी लैपटॉप है, बट मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव देखती हूँ, सुनती हूँ और सोचती हूँ। मैं कुछ भी देखूंगी तो उसमें मैं कुछ उसमें निकाल लेती हूँ, मुझे इस तरह से चाहिए होता है। अब जो है, अब मुझे लगता है कि वो पीकॉक जो है वहां पे ब्रांच में बैठे, फिर थोड़ी सी ऐसे बैठता है, मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि फिर वो ऐसे करके खड़ा रहेगा। आप सोचिए रात भर ऐसे खड़ा रहेगा, इतना कल आंधी आई वो रात भर ऐसे रहा, मुझे इतना लग रहा था कैसे वो रहेगा, उसकी आंखों में धूल जाएगी, उसको कितना दिक्कत होगा। हम लोग को सिर्फ अपनी चिंता है। सोचिए आप रात भर आंधी में आपको खड़ा कर दे तो आपकी आंखों का क्या हाल होगा, हमारी स्किन पे कितना फर्क पड़ेगा, तो हमें कितना डस्ट होगा, ये सब चीजें हमें देखी। सोचिए एनिमल्स को कितना बेयर करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो यही सब बातें हैं, तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू इंक्रीज द नेचुरल हैबिटेट इन एवरी सिटी, सो दैट द जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उनका भी ग्रो हो सके, उनकी भी स्पीशीज जो है आगे बढ़ती जाए। जो विलुप्त हो रही हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं केवल बर्ड सेंचुरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बातें कर रहे हैं, तो सभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। अब मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ कि पिकॉक आए और आराम से जो है उसको कोई दिक्कत ना, थोड़ी देर वो बैठे। अब बैठने में भी क्या है भाई, बैठते हैं, अब वहां पे यदि कुत्ते आ गए कुछ आ गए तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से रहता है। तो वही मैं ये सब चीजें देखती हूँ, तो मेरी आदत है ऑब्जर्व करने की, तो मैं चाहे कुछ भी देखूंगी तो मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन चलता ही रहता है। तो जस्ट मैं ऐसी सोच रही थी, क्या आप लोग भी इस डायरेक्शन में इस तरह सोच सकते हैं जिस तरह मैं सोचती हूँ। मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे हमसे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं और ये सब वो बातें सोचते नहीं हैं। तो मुझे लगता है उनको इस तरह से सोचना चाहिए। अब मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बर्ड थे तो वो ऐसी अपनी मम्मा को देख के वैसे जा रहे थे, फिर मैंने देखा 1-2 महीने बाद उनको ट्रेनिंग दे दी उन्होंने इस तरह से, अब वो बिल्कुल वैसे ही करने लग गए। तो यही होता है कि पेरेंट्स का काम है ट्रेनिंग देना, हाउ टू नर्चर, तो बच्चों कैसे करना है। अब बच्चों को हमें सिखाना है, और ये हमें बहुत ही अर्ली स्टेज से सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो हमें बच्चों को 3-4 साल से सिखाना शुरू कर देना चाहिए बच्चों को। आजकल मुझे लग रहा है कि हम कुछ हमारी जो क्वालिफिकेशन है, जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि कैसे शुगर बनाई जाती है, कैसे गन्ने का रस निकाला जाता है, कैसे बताना चाहिए बेसन बनता है, कैसे रवा बनता है, कैसे चना बनता है, कैसे सत्तू बनता है। लोगों को यही नहीं पता है। लोगों को बताना चाहिए कि आज बच्चे से पूछ ले कि भाई ये क्या है, ये किससे बनाया गया, नहीं पता, ये हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया, ये हमने पढ़ा है क्या, कहीं नहीं पढ़ा हमने। तो मुझे लगता है कि हमें सिलेबस में चेंज लाने चाहिए। हमें एग्रीकल्चर से जरूरी नहीं कि जब हम एग्रीकल्चर में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। तो अभी तो एक मेरा शॉर्ट वीडियो है जो कि आई एम वेरी मच कंसर्न विद द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो आई वांट कि उनको भी हमारे जैसे रेस्ट मिले। अब जैसे हम हैं, अभी मैं लगातार इस तरह बैठी रहूं तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। उसी तरह उनको भी आराम और रेस्ट चाहिए होता है। वो इतने सस्पिशियस होते हैं, पता है, वो ऐसे करके खा रहे होते हैं अपनी बीक से, और जैसे जरा सी आवाज होती है तुरंत वो अलर्ट हो जाते हैं। इवन कि मैं खाना रखती हूँ, अब तो उनको पता है कि मैं इतना रेगुलरली जा रही हूँ, तो दे हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। तो अब पता लगा कि वो ऐसे नहीं करते, लेकिन और उनको कभी कभी डाउट भी होता है कि भाई जैसे वो खाते लगता कोई आहत हुई या कुछ हुआ तो तुरंत वो हट जाते हैं। तो उनको कितनी परेशानी होती है। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि पेड़ों पे भी पशु पक्षी कर रहे, तो कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा शूट कर देते हैं कि ये लोग पशु पक्षी वहां आने ना पाए। इस तरह के लोग डराते आवाज से पशु पक्षियों को भगा देते हैं, इस तरह का भी होता है। फिर वहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है, भाई कोई हार्मफुल एनिमल आ गया तो भी क्या करेंगे, तब तो ऐसे करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप नेचुरल रखिए तो सब कुछ नेचुरल रहता है। तो मैंने देखा है कि अब इतनी सारी बर्ड्स आती है अलग अलग टाइम पे, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं उसी टाइम पर पानी रखा रहता, कितनी सारी बर्ड्स पानी, कितना बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे लगता है कि आज हम शॉपिंग मॉल्स ज्यादा बना रहे हैं, तो मेरा सिर्फ कंसर्न इतना ही है कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें, हम सोचे इस तरह से। अब मैंने देखा कौवे भी आते हैं, तो जो वॉल होती है, छत की दीवार होती है, तो वहां पे वो वैसे बैठते हैं, उनको भी आराम चाहिए। आगे बताइए, 2 उनके पैर, हमारे तो 4 है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सोचिए उनके 2 हैं केवल, और वो कुछ कर नहीं सकते। अभी क्या है, मेरे मोर का पंख टूट गया, तो यूजुअली वो मुझे हमेशा पंख देके जाता है। तो मेरे मंदिर में जो है बहुत सारे पंख हैं, कुछ तो मैंने परचेज किए हुए हैं, और जो कुछ जो है वो मेरे मोर के ही हैं, तो हमेशा मुझे देख के जाता है। अभी मैं देख रही हूँ 1 वीक से
तो उसका एक पंख ऐसे मुड़ा हुआ है, तो वो अभी तक वो निकला नहीं है, तो मुझे लग रहा है उसको कितना अनकंफर्ट हो रहा होगा। तो मेरा मन है कि उसको मैं निकाल दूं। अब वो इतना नजदीक तो मेरे आता नहीं है, तो मैं उसको कैसे निकालूं। तो वही है कि देखिए, यहीं पे जो है ह्यूमन हैंड्स की आवश्यकता होती है। कहीं भी जो 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 बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स है, वहां पर यही कोऑर्डिनेशन, यही कॉपरेशन है ह्यूमन बींग्स का, इनका। अब सोचिए कितने सारे कुत्ते, लेकिन आज देखिए हम कुत्तों को पालते हैं और वो हमारे पेट हैं, और आज हम उनको यूज करते हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए भी यूज करते हैं, और जो है बच्चे उनके साथ खेलते भी है, तो एक एंटरटेनमेंट भी है। और जो जो मतलब एनिमल है, उसका भी इवोल्यूशन होता है, वो भी हमारे साथ रहता है, तो उसकी भी जो सोल है वो भी इवॉल्व होती है कि ह्यूमन बींग्स हाउ टू लिव एंड हाउ टू। वो भी देखते हैं, वो सुन रहे होते हैं, उनको सब आइडिया लगता है, वो भी घर पे रहते कैसे। तो ये सोल जो है उसका इवोल्यूशन होता है, तो एनिमल टू द जो है ह्यूमन सोल की तरफ जैसे ऐसे मूव करती है। इस तरह भी हम सोच सकते हैं। और कभी कभी कर्म इतने खराब होते हैं कि वैसे ऐसा तो होता ही नहीं, कहा जाता है कि यदि एक बार आपको मनुष्य का जीवन मिल गया तो दोबारा से आपको पशु पक्षियों का या जीवन जो आपको जीवन जो है नहीं मिलता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो है इस बारे में सोचे। अब सोचिए, अभी कितने सारे वीडियोस आए हैं, और जो है जैसे रेस्क्यू करते हैं पशु पक्षियों को, कुछ पशु पक्षी फंस जाते हैं, तो वहीं पे देखिए ह्यूमन हैंड्स का कितना यूज होता है। तो आजकल देखिए न्यूज में भी कितने सारे वीडियोस एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, कितने सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो इट इज गुड टू अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज जो है हमारा फोकस कहीं और है। हमने देखा है कि जितने भी आपके जो भी मीडिया सोर्सेज हैं, आप किसी भी ले लीजिए, कि मैं तो कभी रही नहीं मीडिया में, तो मुझे इतना सब आइडिया नहीं है। मेरा अपना स्कूल कॉलेज रहा, अपनी लैब रही, मैं ज्यादा इन सब चक्करों में पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है। अभी थोड़ा 4-5 सालों से मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो इस तरह से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है, लोगों का फोकस कहाँ रहता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें बच्चों के माइंड को किस तरफ डायरेक्ट करना है, ये देखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो कुछ अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से रहता है। आप जब तक किसी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जब आप किसी को देखेंगे ध्यान से तभी, और फिर आपका यदि माइंड ऑक्यूपाइड कहीं और है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका माइंड जो है आपका थोड़ा खाली होना चाहिए, तभी आप जो है इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझेंगे। और फिर वही बात है, अब मैंने कुछ बोला और यदि सामने वाला समझ ले तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं समझ रहा है तो फिर वहां पे बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। तो यही सब इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी बात कोई समझे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसी को कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी बात को समझ रहा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारी फैमिली मेंबर्स हमें समझते हैं, यदि हमें आउटसाइड के लोग हमें समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ एक एनकरेजमेंट मिलता है, हमें लगता है कि कोई है जो हमें सपोर्ट करता है। तो इस तरह से है। अब आपको दिन भर खड़ा कर दे 24 घंटे के लिए, बताइए आपका क्या हाल होगा। ऐसे पशु पक्षी हैं, मैं देखती हूँ बेचारे चलते हैं, छोटे छोटे पैर हैं उनके, उनके पैरों में भी दर्द होता है, उनको भी आराम चाहिए। आराम कैसे मिलेगा? अब जैसे वो बैठते हैं, कोई कोई ना कोई गार्डन में आ जाता है, कोई कोई इधर आ जाता है, वो बेचारे भाग जाते हैं, उनको भी डर लगता है कहीं हमें कोई मार ना दे। वो जो है चले जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, या उड़ जाते हैं, या डिफरेंट दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। तो ये सभी को जो है एक भगवान ने डर दिया, फियर ऑफ डेथ सभी के पास है। तो एवरीबडी वांट्स अ प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो सभी को लगता है कि हमें भगवान ने एक नेचुरल सिस्टम तो दिया है, लेकिन हम सब एक दूसरे से डरे हुए भयभीत हैं। हमें एक दूसरे से डर है कि कोई हमें कुछ ना कर दे। तो जो एक दूसरे से जो डर है ना, उसको हमें खत्म करना है, चाहे वो दो ह्यूमंस के बीच में हो, चाहे वो एनिमल और ह्यूमंस के बीच में। तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना है। और अभी आज हम केवल इसी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आई विल पोस्ट अ न्यू वीडियो वेरी सून। Thank you everyone. Namaste everyone. Thank you so much everyone for your kind support and watching my videos. Thank you everyone.